ऋषिनगर दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज 60 दिगंबर अन्य संतों के साथ में पहुंचे। वहां पर उन्होंने 20 तारीख सुबह से ही अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाए। तत्पश्चात आचार्य श्री का प्रवचन एवं आहाचार्य बाहर से आए अतिथियों का वात्सल्य भोज, दोपहर में श्री जी का मान स्तंभ पर अभिषेक एवं शांति धारा, दोपहर में धर्म की कक्षा व शाम को शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, महावीर मंदिर एवं सकल दिगंबर जैन समाज के गुरु भक्तों के साथ मंगल प्रवेश प्रमुख मार्ग से होता हुआ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा, जहां पर रात में गुरु भक्ति का कार्यक्रम व विश्राम एवं 21 तारीख को शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नित्य नियम की पूजा पाठ अभिषेक के साथ साथ महावीर दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक शांति धारा के पश्चात आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी अभिषेक शांति धारा होगा। तत्पश्चात शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का प्रवचन के साथ महावीर दिगंबर जैन मंदिर से आहारचार्य संपन्न करवाई जाएगी। तत्पश्चात शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर में महाराज जी का पूना कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के कई प्रमुख साहित्यकार, लेखक, पत्रकार महाराज श्री के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। गुरुदेव भी सिंहासन से उतरते हैं तब शिष्य के मस्तकों पर स्वस्तिक मान रखे बंदी, चौशिला बंदी, पंचगुणम बंदी, चार मंचलम बंदी, इस सूत्रों का पाठ करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि मंत्रों का बीजा छोटा जाप करते हैं। 108 मंत्र इनके से पढ़ रखे लोगों पर। गुरु जी क्या कर रहे थे? खड़े हुए थे। तो शिष्य कहता है गुरु जी नहीं, आपकी विनय में छोड़ नहीं सकता हूँ, आप उच्च आसन में बैठिए। तो बेटा उच्च आसन में गुरु जी बैठ जाएंगे, तुम्हारी दीक्षा ना होगी, दीक्षा ना होगी। वहां शिष्य के मस्तिष्क में गुरु की अग्नि नहीं है, दीक्षा की प्रक्रिया ऐसी है, विनय अंतर करता था। वहां शादी हो रही थी, बेटे की पिता की नहीं हो रही थी, पर एक व्यवस्था है मां की कि वहां बेटे को ही घोड़े पर बिठाया जाएगा, पर विनय भाव बेटे का समाप्त नहीं हुआ। जब घोड़े से उतरेगा तो पिता से पैर पड़वाएगा कि पिता के पैर पड़ेगा? यही विनय। लेकिन प्रधानता किसकी थी? मुख्यता किसकी थी? जब शादी होने जा रही है तो प्रधानता बेटे की है। इसलिए पिता जमीन पर चलती हुई दुनिया में कोई भी नहीं कहता कि बेटा कितना पागल है, पिता को जमीन पर चला है। घोड़े पर उसमें तुम्हारा पिता घोड़े पर था कि नीचे था? बोल बेटा, आप कैसे समझदार पंडित है कि तेरा पिता जमीन पर चल रहा है और तुम घोड़े पर बैठा, और आप क्या बोलते हो कि ज्येष्ठों की विनय करना चाहिए? उस वक्त तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था? आपको बोलने था पिताजी आप घोड़े पर आइए, मैं जमीन पर चलता हूं। ऐसा कहना चाहिए था ना आपको एक बार। और यहां पर ऐसा कहते हैं और घोड़े पे बैठ के पिताजी चल देते और द्वारे पर भरते तो बेटा बरमाना किसी गले में होते। इसलिए विनय जो है, बहिरंग विनय, अंतरंग विनय, दोनों विनय का बोध होते हुए और फिर यहां स्तोत्र लगेगा, गुरु मुख्य कल्पना, गुरु मुख्य कल्पना। इसके बल पर ही सारा विश्व जी रहा है। अब तो राजेश संतोष भाई मित्र समझ, आगम की भाषा को कोई ना समझे मैं मान सकता हूं, आगम की पद्धति को ना समझे मान सकता हूं, पर आगम के बिना जी सके ये नहीं मान सकता। आज इस सभा में आप बैठे हैं, आपका दूसरा पार्षद भी बैठे हैं, एक बंडी का भी पार्षद बैठे हैं, लेकिन संचालक जी ने उसको तो नहीं बुलाया, आपको बुलाया संतोष को।
अब वो चेहरा लगा के बैठ जाए कि मैं भी तो पार्षद हूँ। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पधारे, उसे सम्मान होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन वे किसी अधिकारी को, मध्य प्रदेश के अधिकारी को अधिकृत आज्ञा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। दे मुख्य गुरु मुख्य कल्पना, गुरु मुख्य कल्पना, याद कर लीजिए। गुरु मुख्य कल्पना, गुरु मुख्य कल्पना, गुरु मुख्य कल्पना। याद कर लीजिए अच्छे से, गुरु मुख्य कल्पना। एक समय बोलो, गुरु यानी गौण, मुख्य यानी प्रधान। गुरु यानी गौण, मुख्य यानी प्रधान।